welcome back to my channel. In this video, we will study about the crop rotation, which is an important topic of crop production and management. In last video, we have studied about adding manure and fertilizers, and in this video, we will study about crop rotation. Let us start. First question is, what is crop rotation? Crop rotation होता क्या है? The fertility of soil can be improved by crop rotation. It means जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो क्रॉप रोटेशन के द्वारा इंक्रीज किया जाता है. तो क्रॉप रोटेशन होता क्या है, चलिए इसका आंसर जानते हैं. द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. इट मीन्स वो प्रैक्टिस, वो काम जिसके थ्रू अलग अलग टाइप्स का क्रॉप अल्टरनेटली ग्रो किया जाता है सेम फील्ड में. मतलब एक ही खेत में जब हम क्रॉप्स को अल्टरनेटली लगाते हैं, अल्टरनेटली मीन्स कभी गेहूं का खेती किए, कभी दाल का, तो कभी कुछ और क्रॉप्स का, तो इसी को अल्टरनेटली बोलते हैं. मतलब एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को लगाना क्रॉप रोटेशन कहलाता है. तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि क्रॉप रोटेशन होता क्या है. क्रॉप रोटेशन कहते ही ये समझ में आ जाता है कि क्रॉप को रोटेट करना. इट मीन्स एक खेत में जो हम क्रॉप्स लगा रहे हैं उसको चेंज करते रहना. ओके, देन हम लोग जान लेते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होता कौन कौन सा है. स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. 2 टाइप के क्रॉप्स होते हैं. फर्स्ट इज लिग्यूमिनियस क्रॉप्स and second is non-leguminous crops. Okay, these are the crops which increases soil fertility with its nitrogen fixing bacteria, enriches the soil with nitrogen compounds and increases its fertility. It means leguminous crops उस crops को बोला जाता है जो कि सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाता है. अब सॉइल का फर्टिलिटी कोई क्रॉप्स कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि उस क्रॉप्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल को इनरिच करते हैं अपने नाइट्रोजन कंपाउंड्स के थ्रू और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. तो ये पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद कर लें कि लिग्यूमिनियस क्रॉप्स सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है. कैसे इंक्रीज करती है? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया, इनरिचेज द सॉइल विथ नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड इंक्रीजेज इट्स फर्टिलिटी. अगर हम किसी क्रॉप्स को लगाते हैं और वो हमारे सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इट मीन्स वो क्रॉप्स तो बहुत ही अच्छा होगा. हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. एग्जाम्पल्स में पल्सेज, ग्राउंड्स, पीज एंड बीन्स, ये सारे लिग्यूमिनियस क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट इज नॉन लिग्यूमिनियस क्रॉप्स. Non-leguminous crops are the crops which take away a lot of nitrogen from the soil for its growth and makes the soil nitrogen deficient. It means वो crops जो कि सॉइल से बहुत सारा नाइट्रोजन अपने ग्रोथ के लिए ले लेता है और सॉइल को नाइट्रोजन डिफिशिएंट कर देता है, उस क्रॉप्स को हम लोग नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स कहते हैं. ऐसा क्रॉप्स जो कि अपने ग्रोथ के लिए मिट्टी के नाइट्रोजन का यूज करता है. जब हम किसी भी नाइट्रोजन को यूज कर लेंगे तो ये श्योर है कि उस मिट्टी का नाइट्रोजन ज़रूर ही कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वीट, मेजी, पैडी, ये जो है नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स है जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को घटाते हैं, सॉइल के ही नाइट्रोजन को यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए. ओके, इसे अच्छे से डिटेल में अब आपको समझ में आएगा, इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा. व्हेन अ सीरियल क्रॉप लाइक मेजी क्रॉप इज ग्रोन फर्स्ट, इट टेक्स away a lot of nitrogen from the soil for its growth and makes the soil nitrogen deficient. Students, suppose we have a field and we have grown a magic crop for the first time. हमारे पास एक फील्ड है जिसमें कि फर्स्ट टाइम के लिए मकई का खेती कर रहे हैं. तो मकई जो होता है वो बहुत सारा नाइट्रोजन सॉइल से ले लेता है अपने ग्रोथ के लिए,
जब मकई ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ले लिया तो सॉइल जो है उसमें नाइट्रोजन डिफिशिएंट हो गया। तब जब नाइट्रोजन का कमी आ जाता है मिट्टी में, तब लेगुमिनियस क्रॉप्स लगाया जाता है ताकि वो जो क्रॉप्स के चलते जो फर्टिलिटी घट गया है उस फर्टिलिटी को दोबारा से बढ़ा दे। व्हेन द लेगुमिनियस क्रॉप लाइक पल्सेज और ग्राउंडनट लेगुमिनियस क्रॉप में आते हैं, अगर उसी फील्ड में हम इसे लगा दें तो क्रॉप का फर्टिलिटी बढ़ सकता है। तो इसका पूरा क्लियर मीनिंग ये निकलता है कि अगर हमने पहले ऐसा क्रॉप लगाया जिसने कि मिट्टी की फर्टिलिटी को घटा दिया, तो उसके बाद जब हम क्रॉप लगाएंगे तो हमें लेगुमिनियस क्रॉप लगाना होगा ताकि वो मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दे। ओके, सो रोटेटिंग क्रॉप्स आर गुड थिंग. Leguminous and non-leguminous crops in the same field replenishes the soil with the nitrogen naturally and leads to increase in crop production. इसलिए जब हम लोग रोटेटिंग का यूज करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स को एक फील्ड में लगाते हैं, तो उससे जो है नेचुरली नाइट्रोजन रिप्लेनिश होते रहता है। अगर एक क्रॉप से नाइट्रोजन घट गया है तो दूसरे से वो रिप्लेनिश होकर वापस से इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे जो है क्रॉप प्रोडक्शन में भी इंक्रीज आएगा। क्रॉप रोटेशन का क्या क्या फ़ायदा है वो जान लेते हैं। एडवांटेजेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। फर्स्ट एडवांटेज इज इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय रिप्लेनिशिंग इट विथ नाइट्रोजन। पहला तो बेनिफिट हम लोग जान चुके हैं कि सॉइल के फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है और नाइट्रोजन उसमें रिप्लेनिश करता है, दोबारा से नाइट्रोजन लाता है। सेकेंड इज इट ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। जब हमारा नाइट्रोजन इंक्रीज होगा सॉइल में, इट मीन्स उसका फर्टिलिटी भी इंक्रीज हुआ, और जब फर्टिलिटी इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा ही। तो इससे ये भी फ़ायदा हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का उसमें भी इंक्रीज आएगा। थर्ड पॉइंट इज इट सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर। अगर हमारा क्रॉप के वजह से फर्टिलिटी घट जाता है सॉइल में तो हमें फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर हम क्रॉप रोटेशन को फॉलो करेंगे तो हमारा बहुत सारा नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइज़र को सेव करेगा। वी डू नॉट नीड टू ऐड एनी फर्टिलाइज़र टू आवर सॉइल। ओके, फोर्थ पॉइंट इज देयर इज़ नो नीड टू ऐड नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइज़र टू द सॉइल। तो इसलिए हमें दोबारा उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से समझें। क्रॉप रोटेशन गाइड, इट मीन्स इसमें आप देख रहे होंगे कि हर बार जो है अलग अलग क्रॉप्स को लगाया जा रहा है ताकि क्रॉप रोटेशन यहाँ पर चालू रहे और मिट्टी में जो भी नाइट्रोजन है वो कम ना हो और फर्टिलिटी मेंटेन रहे। ओके, इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इरिगेशन टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के और अच्छी वीडियोज़ लाते रहूँ।